5 मार्च को अपनी राशि कुंभ में पूर्ण रूप से शनि होंगे उदय। शनि का उदय होना इन 5 राशियों को दिलाएगा जीवन में धन लाभ। वहीं इन राशियों के जीवन में मच जाएगी खलबली। समय रहते ही जान लें शनि के दुष्प्रभाव से बचने का ये असरदार उपाय। कुंडलियों में 12 ग्रहों की महत्वता या इम्पोर्टेंस तो हम जानते हैं। उनमें से हैं शनि ग्रह, जिन्हें की कर्मफल दाता भी कहा जाता है। रिसेंट 17 जनवरी को इनका ट्रांजिट हुआ था और उसके बाद 5 मार्च को शनि उदय होने जा रहे हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर नीलम जी। मैम, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। नमस्कार नेहा जी, और कुंडली टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कुंडली के स्पेशल एपिसोड में। जी, जैसे स्पेशल एपिसोड है मैम, जी और मैंने बताया कि जो शनि है वो 5 मार्च को उदय होने जा रहे हैं। जी सबसे पहले उदय होना क्या होता है, और जैसे ट्रांजिट हुआ था 17 जनवरी को, उसका इससे क्या कनेक्शन है, क्या प्रभाव रहेगा, मैं दर्शकों को बता दूं कि 12 राशियों की बात हम यहाँ पर करेंगे, इसलिए पूरे एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेहा जी, उदय होने से अर्थ है, पहले तो दर्शकों को बता दूं कि 17 जनवरी को शनि महाराज अपनी राशि मकर राशि से निकलकर पुनः कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, और गोचर करते करते 31 जनवरी को वह अस्त हो गए। अस्त होने से भाव होता है किसी ग्रह का, जब सूर्य के भोगांशों पर यानी कि सूर्य की धुरी पर कोई भी ग्रह आ जाता है, तो अगर वह सूर्य से बहुत नज़दीक है, उसके रेखांश जो है, डिग्री जो है वो बहुत नज़दीक है, तो वो अस्त होने की स्थिति में होता है। सूर्य और शनि जो है वो एक ही राशि में गोचर कर रहे थे, और क्योंकि डिग्री में डिफरेंस था, इस कारण शनि महाराज उस समय अस्त थे। अस्त होना यानी कि सूर्य सबसे ज़्यादा सूर्य ही एक प्रधान ग्रह ऐसा है जो रोशनी देता है, और इसके रेखांशों में जो भी ग्रह आता है उसकी खुद की लाइफ जो है वो नहीं रह जाती। तो जब वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं, डिग्री पर होते हैं, तब ही जाकर वह उदय होते हैं, नहीं तो वह ज़्यादातर ग्रह जो है वो अस्त माने जाते हैं। इसे हम ग्रहों का अस्त होना या उदय होना कहते हैं। तो सूर्य और शनि के एक साथ गोचर करने के कारण शनि महाराज जो हैं वो अस्त चल रहे थे। अब 5 मार्च को रात्रि 10:25 पर उनकी जो डिग्री है, रेखांश है, वो परिवर्तन होगा और शनि महाराज फिर से उदय हो जाएंगे। उदय होते ही शनि महाराज के प्रभाव जो कुंभ राशि पर पड़ रहे थे या बाकी की 12 राशियों पर पड़ रहे थे, वो फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे। चाहे वे अच्छा प्रभाव दे रहे थे, चाहे वे बुरा प्रभाव दे रहे थे, लेकिन अस्त होने के कारण उनका प्रभाव जो है इस समय मध्यम पड़ा हुआ था। लेकिन उदय हो गए हैं, तो अब उनका क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम जानकारी। जी, जैसे मैम ने बताया कि उसके बारे में जानकारी देंगे, तो हम सब जानते हैं कि 12 राशियाँ हैं। 12 राशियों के जो जातक हैं, उन पर ये क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। लेकिन मैम, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी शुरुआत करने से पहले, कि जब ये उदय होगा, तो राशियों पर क्या सेम सा प्रभाव रहेगा, या इसके लिए भी हमें इससे बचने के लिए, जैसे जब ट्रांज़िट होता है तो दुर्घटनाएँ या कुछ ऐसा चेंज देखा जाता है, जो कि बहुत ही चेंज होता है, डिफरेंट होता है हमारी आम लाइफ से, तो इसका भी कुछ ऐसा प्रभाव रहेगा जी क्या? बिल्कुल नेहा जी, जैसे कि मैंने बताया कि अ, जैसे ही ट्रांजिट हुआ शनि महाराज का कुंभ राशि पर, तो कई राशियों पर साढ़ सती खत्म हुई, कईयों पर शुरू हुई। कई राशियों पर ढैया शुरू हुई, जैसे कि मिथुन और तुला पर ढैया खत्म हो चुकी और कर्क और वृश्चिक पर शुरू हो चुकी थी। तो ये टाइम पीरियड जो होगा ढैया या साढ़ सती का, या शनि का गोचर या शनि की दृष्टि, इन सभी का प्रभाव जो है उसके अस्त होने के कारण एकदम से धीमा पड़ गया। तो जो अशुभ प्रभाव मिलना था वह भी कम हो गया, और जिनके लिए बहुत लकी साबित रहे हैं शनि महाराज का कुंभ राशि में गोचर, वो भी इस समय मध्यम पड़ गया होगा। तो अब जब उदय होने की स्थिति होगी, तो 12 राशियों पे अलग अलग प्रभाव रहेगा, किसी पर शुभ और किसी पर अशुभ प्रभाव। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा शनि उदय का? जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव में शनि महाराज उदय हो रहे हैं, और मेष राशि वालों के लिए उनके लाभ स्थान में शनि का उदय होना उनके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आएगा।
लेकिन मंगल की राशि है, बहुत शुभ ग्रह नहीं माना जाता है मंगल मेष राशि वालों के लिए शनि महाराज, लेकिन फिर भी कर्म के अनुसार तार्किक बुद्धि देने वाला ग्रह जो है वो शनि को कहा जाता है। कर्म के अनुसार लाभ अवश्य मिलेगा आपको, जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आने के टाइम जो है वो आपके लिए शुरू हो चुका है। जी, तो चलिए अब अगली राशि वृष की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो शनि महाराज का गोचर है वो दशम भाव में होगा, दशम भाव में उदय होंगे। अगर आपके काम काज में कहीं रुकावट आ रही थी तो फिर से वे अच्छी शुरुआत हो जाएगी, आपका काम काज फिर से चलने लग जाएगा। पिता के स्वास्थ्य के लिहाज से ये शनि का उदय होना थोड़ा सा कष्टदायक होगा। अस्त की स्थिति जब तक थी तो हो सकता था आपका काम भी मध्यम हो, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन एक तरफ स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा बेहतर बिगड़ेगा और पर लेकिन काम काज में यहाँ लाभ मिलने की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में बैठे ग्रह का अस्त हो जाना लक को कमजोर कर देता है और खास तौर पर इसका उदय होना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर आएगा। आपका लक आपका साथ देगा और कामकाज में भी तरक्की मिलेगी। जी, तो चलिए अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि वालों पर ढैया चल रहा है क्योंकि शनि महाराज जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में रहते हुए इनका अस्त हो जाना, ढैया के जो बैड इफेक्ट्स थे वो मिलने आपको इस समय अवधि में कम हो गए होंगे। क्यों? लेकिन अब शनि महाराज उदय हो रहे हैं तो ढैया की शुरुआत और ढैया का पूरा प्रभाव मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो अच्छे कर्म करें और शनि महाराज का दान करते रहें, त्रिचौली बनाकर काले कीड़े को डालते रहें। ढैया का प्रभाव जो है वो काफी हद तक सस्टेनेबल रहेगा, निष्फल रहेगा। जी, तो चलिए अब पांचवी राशि सिंह की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि महाराज जो हैं वो कुंभ राशि में सप्तम भाव में बैठकर उदय होंगे। सातवां भाव आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का, आपके रोजमर्रा की आमदन का। तो अगर यहाँ पर शनि महाराज अस्त होकर बैठे थे तो कहीं ना कहीं आपके काम को, आपके रोज की इनकम को भी प्रभाव पड़ा होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। अब यहाँ पर उदय होने की स्थिति से इन सभी एस्पेक्ट्स में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने मान सम्मान का खास ध्यान रखना है क्योंकि सप्तम भाव में शनि महाराज बैठकर जब लग्न को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिता से संबंधित कष्ट या मान सम्मान में कष्ट भी आ सकता है। तो चलिए अब छठी राशि कन्या की बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज जो है वो छठे भाव में है। छठे भाव में अस्त होकर बैठने से किसी प्रकार का बैंकिंग का काम या लोन का काम, कर्ज का काम जो है वो आपका रुक गया होगा। अब इनकी उदय होने की स्थिति में आपका कोई भी बैंकिंग प्रोसेस जो है वो फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। सातवीं राशि तुला की बात करते हैं। तुला राशि वाले जातकों पर ढैया जो है वो समाप्त हो गया था और ढैया के जाते ही काफी हद तक आपको लाभ मिला होगा और शनि महाराज का कि उदय होने की स्थिति भी पंचम भाव में बन रही है और यहाँ पर बैठकर शनि महाराज आपको टेक्निक्स अच्छी देंगे, लोगों से पैसा कमाने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जी, अब बात करेंगे आठवीं राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए खास ध्यान रखने की जरूरत है। चौथे भाव में शनि अस्त होकर बैठे थे और 5 मार्च को उदय होने जा रहे हैं। चौथा भाव आपकी मानसिक शांति का, चौथा भाव आपके माता का, चौथा भाव वाहन सुख का और धन का भी होता है। तो यहाँ पर शनि महाराज का अस्त होना कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा तो कम कर देता है लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो थोड़ी सी ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर उदय हो रहे हैं तो प्रॉपर्टी के लिहाज से अच्छा रहेगा लेकिन फिर से मानसिक परेशानियां शुरू हो जाएंगी और ढैया जो है उसका प्रभाव भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पक्षियों को रोटी डालना शुरू करें, लाभ होगा। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं नौवीं राशि धनु की। धनु राशि वाले जातकों पर साढ़ का प्रभाव जो है निष्फल हो चुका था और इसी पर शनि महाराज जो तीसरे भाव में अस्त होकर चल रहे थे 5 मार्च को उदय हो जाएंगे और तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, तीसरा भाव होता है आपके भाई बहनों का, यात्राओं का। इन सभी गतिविधियों में आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि किसी कलात्मक व्यक्ति से आपके अच्छे रुझान बन जाएं या संबंध बन जाएं जो कि आपकी आगे आने वाली लाइफ में आपको लाभ दे। जी, तो चलिए अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की।
मकर राशि वालों पर साढ़ का जो है वो अंतिम चरण चल रहा है। और यहाँ पर शनि महाराज के अस्त होने से शनि मकर राशि वालों को जो शनि महाराज का लाभ मिल रहा था वो रुका हुआ था, और उनके उदय होने की स्थिति पर ये लाभ जो है फिर से पुनः मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरे भाव में शनि महाराज के गोचर होने से आपकी प्रॉपर्टी संबंधी या मानसिक परेशानियां या कुटुंब परिवार में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनमें से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, किसी प्रकार की बैंकिंग का काम जो है वो लाभ आपको दे सकता है। जी, तो चलिए अब 11वीं राशि कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए लग्न में शनि महाराज जो है वो गोचर कर रहे हैं, और लग्न में अगर ग्रह अस्त हो जाए तो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर जब उदय की स्थिति हो रही है तो आपके व्यक्तित्व में पुनः निखार आएगा, और कुंभ राशि में बैठकर शनि महाराज शश योग का निर्माण करते हैं। ऐसे में बहुत लाभ मिलेगा आपको। 60 है, कर्मों का खास ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें, लाभ अवश्य मिलेगा। जी, तो चलिए अब आगे बढ़कर जानकारी लेते हैं अगली और आखिरी राशि मीन की। मीन राशि वाले जातकों के लिए साढ़ का चरण शुरू हो चुका है, और यहाँ पर शनि महाराज जो हैं वो आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में गोचर करने से शनि महाराज जो है यात्राएं तो कराते हैं, लेकिन पाँव से संबंधित कष्ट देते हैं, स्पाइन से संबंधित कष्ट देते हैं, और वैराग्य की भावना भी उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, लेकिन उदय होने की स्थिति में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, लोगों के साथ जन संपर्क जो है वो अच्छा होगा, विदेश यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। खासा ध्यान रखें, शनि का उपचार अवश्य करें, रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य लाभ देगा। तो ये था कि जब 5 मार्च को शनि उदय होंगे तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडलियों से संबंधित और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे पेज कुंडली टीवी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।